प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का महिमा हो। मेरी कहानी का इस जो नया एपिसोड में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। पिछले हफ्तों में हम जितने गवाहों को लाया वो सब बहुत बड़ा आशीष का कारण बन गया। काफ़ी लोगों के जीवन में प्रभु का सामर्थ महिमा आशीष प्रकट होने के लिए उन सारे सेवकाइयों प्रभु ने मदद किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम एक अच्छा गवाही सुनने के लिए जा रहे हो। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु जो भी अपना बीच में भेजा परमेश्वर का दास बात करेगा, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बनने दीजिए। मेरा कुछ सवालों का उत्तर आपने आज दे दीजिए, क्योंकि अब जीवित परमेश्वर है, अब बात करने वाला परमेश्वर है। दुनिया के अलग अलग कोने से ये शाम का समय लाइव में अटेंड करने वाले परमेश्वर के बच्चों और आने वाले दिनों में यूट्यूब का जरिया इस वीडियो को वापस देने वाला सबको प्रभु आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस जो शाम का समय के लिए हम धन्यवाद देते। आपको उपस्थिति में इस जो आज़ादी टीवी का मेरी कहानी का जरिया और एक अच्छे गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। प्रभु जी हमें सहायता कर दीजिए, हमसे बात कर दीजिए। अपना बीच में भेजा आपका दास के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते। आपका बहुमूल्य हाथ में रखे आपका दास को आपने इस्तेमाल कर दीजिए। प्रभु जी आए हुए हम तमाम लोगों का जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा का आशीष का कारण बनने दीजिए। हम सबको नम्र करते, अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ। बड़े बड़े कार्यों आप करने वाले इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर हम आपको देते। प्रभु जी आगे के सेवकाई को संपूर्ण तौर से आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना सुना बोल के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांग रहे, सुनो स्वीकार कर यीशु का नाम में, आमेन 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 आमेन। और एक बार सभी दर्शकों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आज अपने बीच में एक बहुमूल्य परमेश्वर का दास अपने साथ में उनका अनुभव बताने के लिए आया है। देहरादून से परमेश्वर का दास है शिव शंकर तिवारी। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर का दास को इस जो लाइव मीटिंग में हम स्वागत कर रहे हो। वेलकम सर। अब अभी लाइव में है। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रभु आपको भी आशीष दे और इस आजादी टीवी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। देहरादून से अब ज्वाइन हो गया ना सर? यस, आई एम फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। ओके, तो आपका जन्म सब कहाँ हो गया? वही स्टेट में हो गया? थोड़ा बहुत आपका बारे में हम शुरुआत में सुनना चाहता, आपका परिवार का बारे में और वेयर यू आर बोर्न एंड बॉट अप, आप कहाँ पैदा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे बातों पहले हम सुनना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और मेरे जो पिताजी हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं और जबलपुर से वो बिलोंग करते हैं। और मेरी जो मम्मी हैं वो एक हाउसवाइफ हैं और वो दमोह से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली हमारा जो रूट है वो मध्य प्रदेश से है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में अभी मेरे जो फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं। बिकॉज एमपी और छत्तीसगढ़ जब डिवाइड हुआ तो उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की सिटीजनशिप लेना ठीक समझा वहाँ, बिकॉज इज इन एरीगेशन, तो एरीगेशन और एग्रीकल्चर का अच्छा वहाँ स्कोप था। तो वहाँ पर अभी वो बेस्ड हैं और मैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए इंदौर आया और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर मैं देहरादून में अपनी नौकरी में कार्यरत हूँ। ओके, बिकॉज यू आर वर्किंग देयर, आप उधर काम कर रहे इसलिए भी देहरादून में परिवार के साथ में आप रह रहे। सो आई नो दैट यू आर ने आपने कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। आप और आपका फैमिली, आपका वाइफ और या परिवार। बिल्कुल, मैं यहाँ पर देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंसेज, वहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ। एंड मेरी जो वाइफ है वो SGRR यूनिवर्सिटी
मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनका नाम है डॉक्टर बिंसी पोतन तिवारी। और मेरा एक बेटा है 10 साल का, और वो भी यहाँ एक अच्छे स्कूल ग्रेस एकेडमी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। इज इन 4th स्टैंडर्ड। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर से, जी हेड, दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, छोड़िए दोनों, हम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे जो फैमिलीज बहुत रेयर है अपना बीच में गवाही के लिए आया, तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अलग मतलब क्षेत्र से प्रभु ने आपको अपना बीच में अनुभव बोलने के लिए आया। आप तो पढ़ा लिखा है, जीवन में सेटल्ड है, और आपका नाम से भी हमें पता मिलेगा, तिवारी बोलेगा तो एक पंडित फैमिली। सो आप अभी यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए आया। सो एक रेयर कॉम्बिनेशन, एक रेयर कॉम्बिनेशन। आप कैसे यीशु को पीछा करना शुरू किया, इसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। आपका अनुभव, आपका जीवन का पूरा अनुभव हम सुनना चाहते हैं। आपका परिवार के बारे में सुनना चाहते हैं। आगे का समय में पूरा आपको देना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं थोड़ा भी समय नहीं लेगा। आप अपना दर्शकों के लिए आपका गवाही, आपका जीवन का अनुभव जरा बता के देगा तो अच्छा है। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं आज अपनी गवाही को आप लोगों के बीच रख पा रहा हूँ। और जैसा कि आप मेरे नाम को जानते हैं, मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी, और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी, और मेरे भाई का नाम श्री रमा शंकर तिवारी। हम तीनों के नाम में आप शंकर देख सकते हैं। मेरा नाम शिव शंकर, मेरे पापा का नाम श्री गौरी शंकर, मेरे भाई का नाम रमा शंकर। और मेरे जो दादाजी, जो कि हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी, पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी। और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है। जबलपुर के, अगर यहाँ कोई रहने वाला मुझे सुन रहा है तो आप जानते हैं आधार ताल, कटरा मोहल्ला, आप अभी भी जाकर वहां देख सकते हैं। वहां एक बहुत प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है, और वो उस गौरी शंकर मंदिर के पुजारी थे, और उनको उसी मंदिर के प्रांगण में पुजारियों के रहने के लिए जो स्थान मिलता है, वो उसी स्थान में रहा करते थे। और वहीं पर उन्होंने अपने सारे बच्चों को जन्म दिया। मेरे पापा का भी जन्म उसी प्रांगण में ही हुआ। अपने परिवार को उन्होंने बढ़ाया, और मेरे दादा जगह जगह यज्ञ कराना, हवन करना, और सारे जो विधि विधान जो होते हैं, वो सभी अनुष्ठानों में उनका बड़ा योगदान रहता था। और आज भी उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, लोग उन्हें जानते हैं पंडित रोहिणी प्रसाद के। सच में एक बहुत अच्छे, आप कह सकते हैं सम्मानजनक लोगों में उनकी गिनती होती है, हालांकि वो प्रभु के पास है। तो मेरा जन्म ऐसे एक परिवार में हुआ, और हम लोग जनरेशन से हम लोग शंकर के उपासक थे। We were the worshipper and follower of शंकर। तो मेरा मन में एक सवाल हमेशा से रहता था कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। There are 33 crores gods and goddess। तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल था, जो मैं अपने दादा से भी, जब छोटा था, वो पंडित थे, मैं देखता था वो कथा कराने जा रहे हैं, हवन कराने जा रहे हैं, और वो चंदन घिसते थे, हमें भी चंदन लगाते थे, और वो सब हम देखते थे। तो मैं दादा से पूछता था, दादा 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन मेरा इष्ट देवता कौन है, कि जब मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं उसको पुकारूं। क्योंकि हमें 15-20 से ज्यादा के नाम याद नहीं होते। अगर आप किसी से आज आप कहेंगे कि आप 15-20 से ज्यादा के नाम बताइए, वो नहीं बता पाएंगे। तो वहां तो 33 करोड़ है। तो मैंने बोला सबके नाम तो मुझे याद भी नहीं, और मैं जब मुश्किल में पड़ूं तो मेरा इष्ट देवता कौन है, जो इष्ट देवता जिसको मैं पुकारूं, जिसकी मैं आराधना करूं। तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरा नाम शिव शंकर तिवारी, तेरे पापा का नाम गौरी शंकर तिवारी है, तेरे भाई का नाम रमा शंकर तिवारी है, मैं गौरी शंकर मंदिर का पुजारी हूँ, हम जनरेशन से शंकर के फॉलोअर हैं। और आप लोगों को ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो है 29 फरवरी सन 1984, 29 Feb 1984। मेरा जन्म 4 साल में एक बार आता है, मैं लीप ईयर का हूँ।
2020 में मेरा बर्थडे आया था, अब 2024 में आएगा और आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं 29 फेब 1984 को महाशिवरात्रि का दिन था। आप महाशिवरात्रि जानते हैं, जिस दिन लॉर्ड शंकर का इन लोग का जन्मदिन मनाते हैं। तो मेरे दादा ने बोला, बेटा तेरा नाम शिव शंकर, तू पैदा शिवरात्रि में हुआ, उसके बाद भी तू मुझसे पूछ रहा है कि तेरा इष्ट देवता कौन है। तो उन्होंने बोला तेरा इष्ट जो है, तेरा जो जिसका तेरा तुझे आराधना करनी है, तेरा जो रक्षक है, तो वो शंकर को तू मान, उसकी उपासना कर। मैंने उनकी बात को सुना और मैंने बोला ठीक है, और मैंने शंकर को मानना शुरू किया, उनसे प्रार्थना बचपन से ही करना शुरू किया, क्योंकि हमारी तालीम ऐसी ही हमें मिली थी कि हमें सवेरे 7 बजे उठना है, 6:30-7 बजे नहाना है और नहाने के तुरंत बाद हमें पूजा में बैठना है। हमारे पापा पहले 1 घंटा पूजा करते थे, 1 डेढ़ घंटा, फिर हमें आधा घंटा करना होता था। हमें माला जाप करना होता था और गायत्री में बहुत सारी चीजें, तो ओम नमः शिवाय का जो जाप हम लोग कई बार करते थे, मुझे याद है, और मैंने करना शुरू किया। लेकिन फिर भी अंदर से एक वैक्यूम था, देयर वाज अ वैक्यूम इन माय हार्ट कि नहीं, ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक खालीपन था मेरे अंदर। जैसे कि कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढते हैं और बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स हमारे मतलब लाइफ पार्टनर के ऑप्शन के तौर पर बहुत से लोग सामने आते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, यस यही है वो जो मेरे लिए बनी है या बना है। तो एक वो वाली बात, वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था कि नहीं ये वो नहीं है जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो होता क्या है कि हिंदुओं के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, तो मैंने वहां मन नहीं लगा, तो फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मुझे बिल्कुल कंठस्थ था हनुमान चालीसा, और मंगलवार को मैंने उपवास भी रखे, बहुत छोटी उम्र में मंदिर जाया करता था, नारियल। तो हम इस तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपने जीवन में कि हमारे जो इष्ट हैं वो कौन है। फिर भी हमारे मन में इस तरीके से संतुष्टि जो है फील नहीं कर पाए। तो फिर मैंने दुर्गा पाठ शुरू किया, वहां भी मुझे लगा नहीं ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने दुर्गा पाठ शुरू किया, दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू किया, बहुत चीजें चेंज करता गया। आई वॉज कीप ऑन चेंजिंग, बट देयर वाज स्टिल अ वैक्यूम इन माय हार्ट, है ना। फिर भी एक वैक्यूम था, ये वो नहीं। और मेरी ये तलाश जो थी, ये समय के साथ और बढ़ती गई, और ये भूख बढ़ती गई, और ये इच्छा बढ़ती गई कि कौन है वो मेरा इष्ट जिसने मुझे बनाया है और जिसकी मैं आराधना करूं। वो भूख बचपन से परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली थी। और मेरा जो स्कूलिंग जो हुआ है, मेरी स्कूलिंग भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अगर आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े हैं, आपका कोई है, आप जानते होंगे, वहां पर सर नहीं कहते हैं, वहां पर हम आचार्य जी कहते हैं, आचार्य और आचार्य। और वहां पर हमारा रूटीन होता था कि हम सवेरे जब पहुंचते थे स्कूल, तो हमें सरस्वती वंदना, उसके बाद एकांता स्तोत्रम, गायत्री में, इस तरीके से 1 डेढ़ घंटा हमारी इस तरीके से हमारी ओपनिंग हुआ करती थी। और उसके बाद जब हम लंच करते थे, तो हमें लंच के वक्त भोजन मंत्र, जैसे हम प्रेयर करते हैं अभी खाने से पहले, हमें भोजन मंत्र पढ़ना होता था, फिर हम खाते थे। और उसके बाद जब हमारी छुट्टी होती थी, तब हमें संगठन मंत्र करना पड़ता। तो इस तरीके से हमारी जो परवरिश हुई, वो ऐसे माहौल में हुई। और फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी परवरिश मिली, अच्छे संस्कार दिए गए, और कहीं ना कहीं मेरे मन में परमेश्वर, गॉड, भगवान, आप कुछ भी कहिए, उसके प्रति एक भूख थी, एक इच्छा थी उसे और जानने की, उसे पहचानने की, उसे ढूंढने की। और मैं इस तरीके से बढ़ता गया। और मैंने अपने स्कूल को छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर नाम की एक जगह के रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने पढ़ाई करी। कटघोरा में भी मेरा कुछ समय बीता छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद जब मैंने 12th करी, 12th के बाद इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल्स में से, भारत के 14 अग्रणी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में से एक में मेरा दाखिला हुआ। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ पे मेरा चयन हुआ 2001 में। और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई मैंने करी। मैंने बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
और मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मैंने आईएमएस इंदौर से किया। और 2001 से लेकर 2006 तक का जो वक्त था वो इंदौर मध्य प्रदेश में मेरा गुजरा। मेरी कॉलेज की सारी पढ़ाई वहीं पर हुई। और तब मुझे वहां पर एक क्रिश्चियन एक फ्रेंड मुझे मिली जो मेरी क्लासमेट थी, और उनको भी मेरे सवाल के बारे में पता था, क्योंकि मुझसे जब भी कोई अन्य धर्म का भी मिलता था मैं उससे भी जानने की कोशिश करता था उनके धर्म के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में। तो उन्होंने जब मेरी भूख को देखा, मेरे सवालों को देखा, तो उन्होंने बोला तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे और शायद तुम्हारी खोज प्रभु यीशु मसीह में आकर पूरी हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि देखो, हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है ना, हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। जब हम 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज सकते हैं तो हमें एक और को शामिल करने में क्या जाता है? 33 करोड़ तो हम वैसे ही वर्शिप कर रहे हैं, +1 जीसस में क्या प्रॉब्लम? हम रेडी हैं उसके लिए। आप बोलोगे मैं तैयार हूँ उनको आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे कि 33.5 करोड़ को छोड़ दो, सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह को मानो, उनके पीछे चलो, मैं इस बात पे एग्री नहीं हुआ। मैंने बोला मैं अपने देवी देवताओं को, अपने उन जनरेशन जहां से जड़ से जुड़ा मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने बोला सब भगवान एक है। जो ज्यादातर यहाँ पर आकर ना हमारे जो गॉस्पेल प्रीचर वो भी फंस जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं सब भगवान एक। तो यहाँ पर मैं भी कुछ इसी पॉइंट पर आ गया। तो अब वो बेचारी क्या समझाए, वो एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की, उसने समझ में आ गया कि ये मेरी बातों में आने वाला नहीं है, ये पक्का एक ऑर्थोडॉक्स, एक पंडित हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है, इसको मैं समझा नहीं सकती, है ना, इससे मैं डिबेट में, बातचीत में जीत नहीं सकती। तो उसने मुझे समझाना बंद कर दिया और हम कॉलेज में पढ़ते रहे और 2006 में हमारा प्लेसमेंट हुआ। और परमेश्वर की ऐसी महिमा हुई कि जिस हॉस्पिटल में मेरी जॉब लगी, उसी हॉस्पिटल में उसी फ्रेंड की जॉब जो मेरे साथ इंदौर मध्य प्रदेश में थी, उसकी भी जॉब उसी हॉस्पिटल में इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली में लग गई और हम दोनों वहां जॉब किया करते थे। और सन 2008 की बात है, सन 2008 की बात है, अचानक मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा। मेरा 10 से 12 किलो वजन घटने लगा, मेरे शरीर में जगह जगह, पीठ में, घुटनों में, पीठ में, हर जगह लाल लाल से रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस हो गए, मेरा पेट खराब रहने लगा और मेरी हालत ऐसे हो गई कि मैं मृत्यु को अपने चारों ओर इन फॉर्म ऑफ ब्लैक शैडोज मैं महसूस कर सकता था। आई कुड हैव सेंस कि मेरे चारों तरफ समवेयर लाइक डेथ इज मूविंग, लाइक जैसे कहते हैं ना मौत घूम रही चारों, मुझे वो फील होता था समथिंग इज नेगेटिव, समथिंग इज इविल अराउंड मी, मैं महसूस करता था। और मेरी हालत ये हुई कि मेरे पास 1 से 1.5 महीने का समय बचा। मेरी हालत ये हो गई कि 1 से 1.5 महीने के बाद में जिंदा नहीं रहूंगा। और अगर आज मुझे यहाँ कोई सुन रहा है, जिसे अगर डॉक्टर ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि आप 1 महीने के मेहमान हैं या 1.5 महीने के मेहमान हैं, तो उसकी जो व्यथा होती है, उसके जो हृदय में जो इमोशंस, जो भावनाएं चल रही होती है, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपनों में से हैं। आप भी उसी अनुभव से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर चुका हूँ। बहुत अच्छे से आपकी मनोदशा को समझ सकता हूँ। 1.5 महीने बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था, 1.5 महीने बाद जो मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले मैं 1000 मौतें डर डर के मरा करता था कि मरते वक्त कैसा निकलता है, मरते वक्त कैसा फील होता है, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, जब ये आत्मा शरीर से सेपरेट होती है उस समय कैसा महसूस होता है। मैंने अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और उन्होंने 3 बार हिचकियां ली एंड उनके जो प्राण है वो निकल गए, शी डाइड।
तो मम्मी भी कहती कि जब कोई मरने वाला होता है तो ऐसे ही हिचकी लेता है और उसके प्राण निकलते हैं। बहुत सी बातें हमने सुनी थी और सुना था कि आदमी इस योनि में जाता है, कौवा बनता है, ये होता है, फिर वो वैतरणी रहती, फिर नरक, बहुत सारी बातें। तो वो चीजों ने मुझे इतना डराया है कि यार जब मैं मर रहा हूँगा तो जब मेरे प्राण निकलने वाले होंगे उस समय कैसा होगा? मुझे स्वर्गदूत आएँगे या हम लोग बोलते हैं, मैं नर्क जाऊँ, बहुत सा डर। मैं सोचता था कि ये लोग कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सैर-सपाटे पे जा रहा होगा, कोई डिनर करने जा रहा होगा, सब खुशियाँ मना रहे होंगे, लेकिन 1.5 महीने बाद इन लोगों के बीच में मैं नहीं रहूँगा। ये चीज़ सोचकर और बुरा लगता था कि मैं उस वक़्त कहाँ रहूँगा? मैं इन लोगों को क्या स्पिरिट बनकर देख रहा होऊँगा? मैं भटकता रहूँगा। बहुत सी बातें मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर मृत्यु आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही व्यक्ति समझ सकता है कि मृत्यु का भय क्या होता है। इस दुनिया में अगर सबसे भयानक कोई डर है, तो वो है मृत्यु का डर। आपकी माँ आपके माथे को चूमेगी, आपको गले से लगाएगी, आपके पिता आपको स्नेह करेंगे, सांत्वना देंगे, आपके दोस्त आपसे गले मिलेंगे, आपको ढाढ़स बंधाने आएँगे, लेकिन जिसके ऊपर मौत आती है, उसका डर सिर्फ़ और सिर्फ़ वही व्यक्ति समझ सकता है। ना ही उसकी वाइफ़, ना ही उसके बच्चे, ना ही उसके पेरेंट्स। सिर्फ़ उस व्यक्ति का मन जानता है कि फ़ियर ऑफ डेथ क्या होता है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं रात को, मुझे आज भी याद है, मैं चादर के अंदर मुँह छुपाकर 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे मैं चादर के अंदर मुँह छुपाकर जब सोता था और पूरी रात भर मैं रोया करता था, उस डर के मारे कि मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं नहीं बचूँगा, मर जाऊँगा। तो फ़ियर ऑफ डेथ ने बहुत बुरे दिन मुझे दिखाए और एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। एक दिन तो ऐसा हुआ, मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता वो हुआ कैसे कि मैं रात को रोने के लिए, अब सब देखेंगे अच्छा नहीं लगता, तो चादर के अंदर मुँह छुपा के रोना शुरू किया डर के मारे। ना खाने का स्वाद आता था, ना कुछ अच्छा लगता था और मैंने थोड़ी देर बाद देखा उजाला हो गया और हार्डली आधा घंटा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब रो रहा था, मुझे ऐसा आधे घंटे बाद ही थोड़ी देर बाद देखा उजाला हो गया और मैं समय देख रहा हूँ, उस समय 5:30 बज गए थे। मतलब 10:30 से लेके 5:30 का जो समय है, इतना लंबा 5 मिनट, मुझे पता ही नहीं चला कि ये समय कैसे गुज़रा। मुझे बस ऐसा लगा अभी आधे घंटे ही तो हुआ, अभी तो मैंने रोना शुरू किया था। तो हालत मेरी इतनी दयनीय हो चुकी थी कि मैं जानता हूँ कि किसी को अगर डॉक्टर कह दे या किसी को कैंसर 4th स्टेज डायग्नोस हो जाए या किसी को एचआईवी डायग्नोस हो जाए या ये तो उसके मन में क्या गुजरती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं बहुत निराश हो गया, बहुत टूट गया और उस वक़्त मेरी उस फ्रेंड को मेरी इस अवस्था के बारे में पता चला। है ना? परमेश्वर जो है वो मास्टर है। वो जो तार जो जोड़ता है, वो जो सेटिंग करता है, जो रंगमंच स्टेज तैयार करता है, वो हमारी सोच से बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। अभी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत रूप से अपनी महिमा को प्रकट किया। बाइबल में लिखा है कि ये बीमारी तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन मेरी महिमा के लिए है। आप देखेंगे और उसको मेरी ये हालत के बारे में पता चला और वो मेरे पास आई और उसने बोला कि तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ एक जगह प्रार्थना कराने के लिए चलो। एक प्रार्थना भवन है, मसीही प्रार्थना भवन है, वहाँ प्रार्थना कराने के लिए चलो। वहाँ बहुत बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं। वहाँ कई लोग मौत के मुँह से बाहर आ जाते हैं। बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो अब देखिए, कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। मुश्किल में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक परमेश्वर की बात हो रही थी, है ना? आप वहाँ स्वार्थ देखिए कि इंसान का, जब इंसान मरने वाला होता है, तो क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, क्या पीर बाबा, जहाँ उसको सर टिकाने के लिए बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे इस गधे के आगे, इस जानवर के आगे भी सर टिका, कुछ भी कर, वो करेगा। तो अब उस वक़्त मैं ये नहीं कि अरे मैं तो पंडित हूँ, शिव शंकर तिवारी हूँ, मैं मसीही प्रार्थना भवन में मसीहियों के पास क्यों जाऊँ प्रार्थना करने? तब तो मुझे मरने से बचना था ना, उस फ़ियर ऑफ डेथ से ओवरकम होना, बस कुछ भी हो जाए, जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए, कहते हैं ना? तो मैं बोला मुझे जहाँ भी लेके चलो, जहाँ सर टिकाना है, जहाँ माथा टिकाना है, जो करना है मैं करूँगा, तुम मुझे लेकर चलो।
तो वो मुझे एक प्रार्थना भवन में लेकर गई, और उस प्रार्थना भवन में जब मैं गया तो मुझे एक बड़ा सा एक हॉल दिखाई दिया, और वहां पर एक रिसेप्शन काउंटर था, और वहां प्रभु यीशु मसीह की एक फोटो थी, एक कमर तक की एक फोटो वहां पर लगी हुई थी, और नीचे कारपेट था, दरी वगैरह बहुत अच्छा सा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो मुझे लग रहा है मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गया हूँ, ये तो मैं किसी ऑफिस जगह वाली सेटिंग में आ गया हूँ, और हमें तो मंदिर, मूर्तियां, घंटियां, शंख, अगरबत्ती, फूल, सिंदूर, वो दिए के जलने की वो खुशबू, जब तक ये सब महसूस ना हो तब तक कुछ दैवी, कुछ डिवाइन फील ही नहीं होता है। मैं बोला यार ये मुझे कहाँ लेके आ गई, मेरा टाइम में ये तो ऑफिस जैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या कुछ डिवाइन होने वाला है। तो मेरा तो वैसे ही मामला ठंडा हो गया, मैं बोला चलो अब आ ही गए तो आ ही गए, देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वहां गया, मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया गया, एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म, जैसे हमारे कॉलेज में कोई एडमिशन लेने के लिए आता है तो मुझे एडमिशन फॉर्म देते हैं भरने के लिए, तो मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया, तो मुझे तो और एकदम ऑफिस वाला लगा, यार ये तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है हमारे। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अब देखा मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म देखा मैंने, अपना उसमें नाम लिखना था, मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपने प्रार्थना निवेदन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, नीचे साइन भी करना था। तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो मैंने सारा फॉर्म भरा, और मैं बैठा, नीचे मेरी फ्रेंड बैठी, और एक प्रेयर वॉरियर वहां से आती है, एक सिस्टर थी, वो बाइबल लेकर मेरे पास आ रही है। मेरे पास आकर वो बैठ गई, और बैठने के बाद उन्होंने बोला भैया अपना प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिखाइए, और मैंने वो प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म उन्हें दिखाया। उन्होंने पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म मेरा पढ़ा कि मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या हालत है, मेरे साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि भाई आप डरिए मत, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बचाएगा। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि देखिए सिस्टर, ऐसा है, भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में असलियत में होती नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान है ही नहीं। लोग ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, अपना दुखड़ा रोते हैं, उनको लगता है कि कोई ऊपर बैठा है और कोई सुन रहा है, कोई है जो सुन रहा है और एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन मैंने बोला असलियत में ऊपर कोई है ही नहीं, ये लोगों का वहम है, ये लोगों का फितूर है, गलतफहमी कि कोई ऊपर बैठा भी है, कोई नहीं बैठा ऊपर। मैंने बोला ये सब लोगों का वहम है, बकवास की बात है, कोई भगवान वगवान होते ही नहीं। मैंने बोला मेरी 24 साल की उम्र है, उस समय मैं 2008 में 24 का था। मैंने बोला मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया कि आज मैं मरने पर हूं, मैंने दुनिया ही क्या देखी अभी, ये मेरी जाने की उम्र है 24 साल। अगर भगवान होता, अगर वो न्याय के काम करता, तो क्या वो मेरे साथ ऐसा अन्याय होने देता? मुझे तो नहीं लगता कोई भगवान है। और वो मेरी बात से चिढ़ नहीं रही है, क्योंकि मेरे जैसे 150 लोग वहां रोज आते होंगे जो इसी अवस्था में होंगे। वो मेरी बात से चिड़ी नहीं, ना ही गुस्सा हो रही थी, उसको मुझ पर और दया, वो मुझे और समझाने की कोशिश कर रही, वो मेरी और निराशा में आशा लाने की कोशिश कर रही। वो मुझे बाइबल की कुछ आयतें पढ़कर बता रही, मुझे एग्जैक्ट आयतें याद नहीं, बट कुछ इस तरीके से कह रही थी कि भाई जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो। मैंने बोला सिस्टर ऐसा है, देखिए क्या विश्वास रखो, किसने देखा है भगवान को, किसने देखा है? कौन है जो बोलता है मैं ट्रक के आगे कूद जाऊंगा मेरा भगवान मुझे आके बचा लेगा, मैं छत से कूद जाऊंगा मेरा भगवान मुझे आके बचा लेगा? सब कहने सुनने की बातें हैं। चलिए अब मेरे साथ जो होना था वो हो रहा है, आपको जो करना है करिए, आपको जो दुआ प्रार्थना करिए, मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही रहा है। और इसके बाद वो मुझे और समझा रही, मैं उनसे डिबेट कर रही, मुझे समझाने की कोशिश करिए, मैं उनको प्रत्युत्तर दे रहा हूँ, और इस तरीके से हमारा संवाद चल रहा है। और आधे घंटे के बाद जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, आधे घंटे के बाद कुछ अद्भुत होना वहां शुरू हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोना है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जिस फ्लो में, मैं ऐसे उनसे बात कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा मुझे रोना है, और मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा है मुझे क्यों रोना है। मेरा दिमाग नहीं, बिल्कुल मैं इस ऐसा नहीं है कि मुझे रोना है, मैं बहुत टूटा या निराशा, आंसू, ऐसे कोई मन में ऐसा
नहीं था मेरा ऐसे, पर कुछ तो हो रहा था कि मेरे को ऐसा लगा मुझे रोना है। और मैंने अपने फ्रेंड की तरफ देखा, पता नहीं देखो क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रोने का मन कर रहा है। और मैंने 4-6 बार ऐसे बोला और मैं फपक फपक के और फूट फूट कर जो रोना होता है, मैंने रोना शुरू किया। मैंने रोना शुरू किया और मैंने बोला, भगवान, मैं उस समय नहीं जानता था प्रभु, पर मैंने बोला, भगवान जो भी मैंने पाप किए हैं आप माफ करो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, तो मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो। मैं गिड़गिड़ाने लगा और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो जो फ्रेंड है मेरी, जो मुझे वहां लेकर गई प्रार्थना भवन, वो भी रोने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको मेरी हालत देख के, दयनीय स्थिति देख के मुझमें दया आ रही, इसलिए ये भी रोने लग गई कि देखो बेचारा कैसे मर रहा है दुख में, इसको भी रोना आ गया मेरी हालत देख। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो प्रेयर वॉरियर, वो भी रोना शुरू कर दिया उसने, एंड वी ऑल थ्री स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे लगा शायद इसको भी मुझ पर दया आ रही है और ये भी रोने लग गई, एंड वी ऑल थ्री स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। और कुछ अद्भुत होने लगा वहां पर। माई होल बॉडी वॉज शिवरिंग, मेरा जैसा पूरा शरीर कांप रहा है, मैं रो रहा हूँ, और वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु दया करे, प्रभु यीशु चंगा करे, प्रभु यीशु दया करे, प्रभु आप चंगा करें, बचा लीजिए, प्रभु हैव मर्सी। इस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और इसके बाद लगभग हमने आधा घंटा 45 मिनट ये सब चल रहा था। और उसके बाद जैसे कि कोई मुझसे कह रहा है, someone is talking to my heart, open your eyes, open your eyes. My whole body was not in my control, और मुझसे कोई कह रहा है ओपन योर आईज। और हमारे हिंदुओं में हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, हट करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और वो आपको दर्शन देने के लिए आपके सामने आते हैं। गुफाओं में जाना पड़ता है, कंदराओं में जाना पड़ता है, वैराग्य धारण करना पड़ता है, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। हमें पता है जो भागीरथी के बारे में, 3 जनरेशन, एक बैठा तप करने, वो मरा, दूसरा, तीसरी पीढ़ी में पता है कि जो रिवर गंगा के बारे में आपको पता होगा, ऐसा माइथोलॉजी में कहते कि वो उतर, माइथोलॉजी इज जस्ट अ मिथ, so don't believe। तो उतर कर आए, तो हमको तो इतनी कठिन प्रक्रिया बताई गई थी कि परमेश्वर को देखना मतलब असंभव सी एक बात है। लेकिन उस दिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया, उस दिन मेरा कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया, क्योंकि जो उसके बाद मेरे साथ हुआ, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज लाइक एनीथिंग, कि हमारा परमेश्वर कितना महान। और मैंने एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम उसे क्या कहते हैं, परमेश्वर पिता। हम उसे क्या बोलते हैं, गॉड द फादर। हम मुंह से बोलते हैं फादर, लेकिन कभी आपने महसूस किया है पिता, पापा, डैडी, फादर, हमसे बोलते हैं फादर, लेकिन जिस दिन आपने सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना शुरू कर दिया ना कि ही इज योर फादर, आपको दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी। When you know that your dad is in control। अगर मैं प्रधानमंत्री का बेटा होता या सीएम का बेटा होता, तो मैं जिस तरीके से सड़कों में चलता, मेरा रुबाब भी अलग होता। मुझे पता है माय डैड इज पीएम, माय डैड इज सीएम या प्रेसिडेंट, मैं उसका बेटा हूं, तो मेरा तो अलग ही एक रुबाब होता। आप उस परमेश्वर पिता के बेटे हैं जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, वो अल्फा, वो ओमेगा, वो अल शदाई। हम उस परमेश्वर के बेटे हैं। हमारे यहाँ माथों में इनविजिबल गोल्डन स्ट्रिप से लिखा हुआ, माने नहीं माने, सन ऑफ मोस्ट हाई, डॉटर ऑफ मोस्ट हाई। हमारे ऊपर एक अद्भुत एक क्राउन है, जब हम चले तो उस महिमा को महसूस करें। बाइबल कहती है हम राजपदधारी याजकों का समाज है, लेकिन हम उस रॉयल एनॉइंटिंग को कभी महसूस ही नहीं करते। हम हमेशा अपने आप को टूटा फूटा, गिरा हुआ, हारा हुआ हमें पता
चलना चाहिए कि एक गधा एक गधे को जन्म देता है, एक बकरी एक बकरे को जन्म देती है, वैसी परमेश्वर परमेश्वर को जन्म देता है। बाइबल में लिखा है यू आर गॉड, तुम ईश्वर हो। बाइबल में साफ लिखा है तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। और वचन कहता है कि जो यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उसको उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आप उस अधिकार को आज पहचानते हैं। तो मैं अपने बात पर आता हूँ। मैं बोल रहा था पिता, फादर। मैं जब ऑफिस से आता हूँ, मेरी वाइफ जब ऑफिस से आती है, हम बैग अपना रखते हैं, साइड में बॉटल रखते हैं और सीधा अंदर जाके देखते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कहीं मोबाइल के साथ खेल रहा है, कहीं टॉयज के साथ खेल रहा है। सुबह से उसे नहीं देखा होता है, तो एक मन में होता है मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो एक बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए आए, इसमें क्या कोई बड़ी बात है? जितना बच्चे को तड़प नहीं होगी ना बाप को देखने की, उससे ज्यादा बाप तड़प रहा है कि मैं बच्चे को देखूं। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो परमेश्वर पिता जितना हम नहीं तड़प रहे हैं ना गॉड को देखने के लिए, उस हेवनली फादर को देखने के लिए, उससे ज्यादा वो तड़प रहा है अपने आप को हमें दिखाने के लिए। जस्ट हम एक बार आज उसे दिल से बुलाना है, उसे एक बार दिल से बुलाना है, वो आज ही हमारे सामने आ जाए, वो आज ही हमारे सामने आ जाए। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने आपको बताया था कि वहां प्रभु यीशु मसीह की एक फोटो लगा रखी थी उन्होंने कमर तक की। उस समय वो फोटो वहां पे नहीं थी, उस समय वो कमर तक की हाफ फोटो वहां नहीं थी। वहां सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मैंने वहां किसी को अपने सामने बैठे देखा, और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह साक्षात मेरे सामने थे। और जब मैंने देखा तो मुझे अरे वहां तो हाफ फोटो थी, ये तो क्या देख रहा है। मुझे लगा शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैंने 2-3 बार अपनी नजर झटकाई कि यार अभी तो यहाँ एक फोटो लगा हुआ था, ये क्या मुझे दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई मेरे सामने बैठा है। मेरे को लगा मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है, मैं शायद डिप्रेशन में पागल हो रहा है, मेरे को अजीब अजीब सी चीजें दिख रही। मैं नजर हटाऊं, मुझे फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठे दिखाई। और मैं उनके बता रहा हूँ सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक वहां पूरा साक्षात मेरे सामने एक अद्भुत एक दृश्य था। प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने सामने में बैठे देख रहा था और मैंने विश्वास मानी, इतनी सुंदर आंखें, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मार्वेलस आंखें मैंने ना ही किसी औरत की देखी आज तक, ना ही किसी आदमी की, ना ही किसी जानवर की। मार्वेलस आईज। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आंखें बहुत सुंदर है। He's marvelous God. He's marvelous God. और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं। और अगर आप पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का देखना किस तरीके का था, what expression, emotion was there in his eyes, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं हमेशा वो रिलेट करता हूँ। एक बार एक लेडी मेरे पास प्रेयर कराने के लिए आई और वो अपनी सिस्टर को मेरे साथ लेकर आई और उन्होंने कहा कि भैया आप इनके लिए प्रार्थना करिए क्योंकि इनका 7 साल का बेटा एक दिन घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो, और आज उसको गायब हुए 2 साल हो चुके हैं और ये 2 साल से पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है और रो रो के इसके इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि अब इसकी जो इसकी आंखों का जो पानी है, आंसू है, वो भी सूख गया। अब आंसू नहीं निकलते। जो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो होती है, टीयर ग्लैंड्स, वो भी सूख चुकी है। और जब मैंने उस औरत की आंखों में देखा, आज भी मुझे वो आंखें याद है, पूरी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं और एक अजीब सा एक दर्द, एक सुनापन मैं उसकी आंखों में देखा। आज भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे आंखें याद आ रही और उसकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैंने यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना की और मैं विश्वास करता हूँ आज उसका बेटा जहां भी वो मिल गया होगा, क्योंकि हमने यीशु के नाम से प्रार्थना करी है और यीशु के नाम से प्रार्थना जो हम करते हैं वो जरूर अपने समय में पूरी होती है। और विश्वास मानिए, अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि उस स्त्री का अगर बेटा एक दिन अगर वो झाड़ू लगा रही है अपने घर के आंगन में और अचानक वो बेटा उसे आता हुआ दिखाई दे और उसकी आंखों में जो खुशी होगी
उसकी आंखों में जो जॉय होगा, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की आंखों में भी मैं कुछ उसी तरीके के भाव को देख रहा था। बाइबल में लिखा है कि जब एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। प्रभु कहते हैं तू तो खो गया था, अब तू मिल गया है, तू मर गया था, अब जी गया है। और उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और अभी भी मन में एक माइंड चल रहा है, तू क्या देख रहा है। सो मैं और ज्यादा उसको वेरीफाई कर रहा था कि सच में मैं देख रहा हूँ। मैं बाहर से आने वाले रिफ्लेक्शन को, देयर वाज अ बिग विंडो, रिफ्लेक्शन, लाइट वाज कमिंग इनसाइड। आप अगर किसी फोटो को देखें या कैलेंडर की ऊपर की बनी किसी की इमेज को देखें किसी इंसान की, आपको उसकी आंखों में वाटर नजर नहीं आए, वो वाटरी आईज नहीं होती क्योंकि वो कागज पे जो प्रिंट है। बट आई कुड हैव सीन मॉइस्चर, लाइक दोज आईज वर लिविंग आईज, वो जीवंत आंखें थी। मैं उसका रिफ्लेक्शन बाहर का मैं देख सकता था। कभी फोटो में आपको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया, वो जीवित आंखें थी। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप उस पूरे समय को और कैसे डिफाइन करेंगे, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, पवित्र पवित्र पवित्र। मैं आज जब मैंने रेवलेशन पढ़ा तो मैं समझ पाया, यहेजकेल की किताब पढ़ा, मैं समझ पाया कि क्यों सारा पागलों की तरह पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब व्हाई दे आर सो क्रेजी एंड क्राइंग होली होली होली। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आपका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होगा तो उस वक्त आपको होलीनेस के अलावा कुछ और महसूस नहीं होगा। आपको परमेश्वर की होलीनेस और अपनी अनहोलीनेस का रियलाइजेशन उस पॉइंट पे होता है जब आपका इनकाउंटर होता है। आपको पता होगा यशायाह ने क्या बोला, जैसे ही परमेश्वर को देखा, हे प्रभु मैं तो अशुद्ध, अरे उसका एनकाउंटर हो रहा है, एकदम से वो क्या बात बोलने लग गया, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। मैंने जब परमेश्वर को देखा, प्रभु मैं और ज्यादा रो रहा हूँ, जितना मैं पहले नहीं रो रहा था। मैं जब जब उसकी आंखों में देखता था, उस होलीनेस को मैं जब सेंस कर रहा था अपने चारों ओर, मैं और ज्यादा फूट फूट कर रो रहा था कि परमेश्वर हम कितने पापी हैं, हम कितने गलत कार्य करते, हम कितनी बार तुझे दुख देते, फिर भी तू कितना पवित्र है, कितना महान। और वो दिन है और आज का दिन है जो 1.5 महीने का होने वाला था, जो मृत्यु का कांड, जो आज 2022 है। 2008 से लेकर 2022 12 साल से प्रभु ने मुझे संभाला हुआ है। और मैं जिस इष्ट देवता को, जिस कुल देवता को, जिस गुरु को, जिस स्वामी को, उस सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को ढूंढ रहा था, सनातन परमेश्वर, वो मुझे मिल गया। वो महान है, वो अद्भुत है सच में। और परमेश्वर ने कहा था जैसे अपने वचन में कि ये बीमारी तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बढ़ता गया। प्रभु ने जॉब के साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म में मुझे इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए करता है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाइयां दी, डिलीवरेंस दी, अपने वचन की सेवा, गवाही। मैं सच में कहता हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि वो हम इंसानों को इस्तेमाल करता है, नहीं तो वो अपनी महिमा लेने के लिए अपने मिनिस्ट्री तो गधों से भी करवा सकता है, पत्थरों से भी करवा सकता है, कौवे से भी करवा सकता है, वेल से भी करा सकता है, इवन पेड़ भी उसकी स्तुति करते हैं। ये तो ग्रेस है कि हम जैसे तुच्छ इंसानों को वो इतना ऑनर दे रहा है कि अपनी महिमा, नहीं तो वो तो किसी से भी ले सकता है। वो चाहे तो आज प्रोफेसाई करके भविष्यवाणी कर सकता है, आई एम द गॉड अल्फा एंड ओमेगा, नन बिसाइड मी, बट स्टिल वो बोलता है कि मैं तुमसे अपनी महिमा लूंगा। वो अपनी पावर का कभी भी, है ना, वो इस तरीके से नाजायज नहीं, वो कहता है कि मैं तुम निर्बल पात्रों से अपनी महिमा को लूंगा। तो उसने हमें अपनी महिमा के लिए चुना और आज परमेश्वर ने मुझे अपनी ग्लोरी के लिए चुना। मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और कितने तिवारी खानदान में लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पीढ़ियों से, मेरे लीनियज से मुझे चुना कि मैं उस ग्लोरी में आ सकूं। और वचन कहता है यदि तू विश्वास लाए तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे सिवाय यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर ना था, ना है, ना ही कभी होगा। थैंक यू सर।
और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर आपका जो बीमारी के बारे में कहा था, जो रिंगवर्म्स का इन्फेक्शन था, जैसे 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 बीमारी हम क्या कैसे उसका उस हालात से आपको एक छुटकारा मिला, कैसे वो चंगाई प्राप्त किया, और उसका आगे क्या हो गया वो भी सुनना चाहता उसका आगे। सो यू सेड दैट यू हैड एन एनकाउंटर, वो प्रेयर हॉल में ऐसे एक एनकाउंटर आपके साथ में हो गया, आप यीशु को आमने सामने देखा, फिर उसके आगे क्या हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। और जब मैंने जब हम प्रेयर टावर से बाहर निकले और मैंने ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो शी वाज़ आल्सो थ्रिल्ड। और उसने मुझसे पहली बात कही कि नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फेथ सो वेल। तुम्हें अपने इस विश्वास की रक्षा करनी होगी, बिकॉज़ नाउ द रियल टेस्टिंग विल कम। अभी जो हुआ, अब इसके बाद आप उसने मुझे पहले ही सचेत किया कि अब तुम्हें बहुत एक लड़ाई को लड़ना होगा, इस विश्वास की रक्षा करनी होगी। और मैं इसके बाद अपने पापा को मैंने बात बताई, तो मेरे पापा ने लिटरली गालियाँ दी मुझे। बोले, "तू क्या बकवास कर रहा है? तू हमें सिखाएगा सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा भगवान कौन है? हम खानदान से, हम जनरेशन से, पीढ़ियों से इसके उपासक है, और तू हमें सिखा रहा है कि आज सच्चा परमेश्वर कौन है, ये है, वो बकवास की। हमने इसीलिए तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, इतनी बड़ी जगह भेजा कि ये सब तू सीख कर आए।" मैंने बोला, "पापा मुझे नहीं पता, मैं इतना विद्वान, इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इस बात को कह सकूँ कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर आपको कोई चाकू मार रहा है और आपको आज वो मार डालने पर ही है और आप भाग रहे हैं, बदहवास होकर भाग रहे हैं। आपने एक दरवाजा खटखटाया, आपने दूसरा दरवाजा खटखटाया, तीसरा कोई नहीं खोल रहा, आपने 9 दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला। आप भाग रहे हैं, आप 10वें दरवाजे में जाते हैं और दरवाजा खुलता है और वहां से एक आवाज आती है, अंदर आ, मैं तुझे बचाऊंगा। तो मैंने अपने पापा से बोला, पापा आप मुझे बताइए, अगर वो इंसान बच जाता है तो वो किसका धन्यवाद देगा, उन 9 का या उस 10वें का? मैंने अपने पापा को बोला, मैंने आज तक प्रभु यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया। मैंने आज तक उनके लिए एक भी व्रत नहीं रखा। मैंने आज तक उनके लिए कभी अगरबत्ती नहीं जलाया। मैंने कभी दिया नहीं जलाया, नहीं धूप, कुछ नहीं किया। आज तक उसे धन्यवाद भी नहीं बोला, नहीं इससे पहले कभी चर्च गया। पहली बार गया मैं उसके पास और पहली बार में ही उसने मुझे अपने दर्शन दिए और मुझे बचाया। तो आज अगर मैं जिंदा हूं तो मैं किसको धन्यवाद? और मैंने अपने पापा को बोला कि काश पापा मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके या शूट करके कैसे भी दिखा पाता कि मैं क्या देख रहा था और मेरे साथ क्या हुआ है, तो शायद आप विश्वास कर पाते। मैंने बोला, पापा मैं आपका बेटा हूँ, क्या मैं अपने डैड से, अपनी माँ से मैं झूठ बोलूंगा? मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, आपको तो मेरी आंखों में दिखता है ना। आप तो बच्चे का मन, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता अपने माँ बाप से, पकड़ लेते। बोला, आप तो मेरी आंखों में देख सकते हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर मेरे पापा ने मुझे प्रेशर नहीं डाला, उनको समझ में आ गया कि अब ये पूरी तरीके से रम चुका है, इसने विश्वास को पकड़ लिया है। और इसके बाद बहुत सी और बातें हुई। और मेरे भाई ने भी सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं उस फ्रेंड के चक्कर में, है ना, उसने मुझे बहला दिया, फुसला दिया, कुछ कर दिया। मेरी मम्मी कहती थी इसको हिप्नोटाइज कर दिया गया, इसको सम्मोहनी कर दिया गया। हमारे यहाँ सम्मोहनी बोलते हैं ना। तो मेरे भाई के साथ एक बड़ा वाकया हुआ कि जब उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, मेरे से 2 साल छोटा है, उसको जब डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई तो उसको दिन की रोशनी में 4-4 लाइट जला के वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रहा था, उसकी मेडिकल स्टोर है। और जब उसको भविष्य का डर आया तो उसने मुझे बोला कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम लोग जो प्रार्थना करते हो मेरे लिए भी करना, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मुझे नहीं पता। अब जब मृत्यु का डर आता है ना, मैंने बोला परमेश्वर तैयार करता है स्टेज। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे। और उसी दौरान वो देहरादून आया और हम पार्किंग में ही खड़े थे, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, हम पार्किंग में खड़े थे नीचे, और हमने वहीं एक भैया थे बगल में, हमने उनके साथ प्रार्थना करी। एंड द फायर ऑफ होली स्पिरिट केम अपॉन हिम। ऐसा छटपटाया वो, और आधी प्रार्थना में ही, बीच में ही वो छत की तरफ भागा, सीढ़ी की तरफ भागा और जाकर बिस्तर में लेट गया और पानी मांगने लगा और बोला भाई मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ये आज तक मेरे साथ ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। और उसको परमेश्वर बता रहे हैं, परमेश्वर उससे कि बगल वाले घर में जो भाई तेरे साथ प्रार्थना कर रहा था उसके ऊपर वाले कमरे में जा और वहां प्रार्थना। वो जो बोल रहे हैं उनके यहाँ एक कमरा है, उनके यहाँ एक कमरा है, वहां चल के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु बोल रहे हैं मुझे ठीक करेंगे। और मैं बोला तुझे कैसे मालूम उनके यहाँ एक कमरा है इस तरीके का जहाँ वो रहते हैं? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता, बट वहां तो हम उनके यहाँ गए, हमने प्रार्थना करी और 7 दिनों के भीतर परमेश्वर ने उसकी आई साइट को रिस्टोर करा। परमेश्वर महान है। और उसके बाद वो भी प्रभु में बढ़ने लगा, वो भी प्रभु में बढ़ने लगा। और हमारी आदत होती है कि हम कॉपियों में ओम नमः शिवाय या लक्ष्मी मंत्र लिखते हैं ना हम लोग कॉपियों में, तो वो प्रभु यीशु की जय, जय मसीह, इस तरीके। तो मेरे पापा ने नोटिस किया ये भी मसीह करने लगा। फिर धीरे धीरे पापा को पता चला जब वो चंगा हुआ, ऐसी बात है। वो हम पापा से आज भी बहुत डरते हैं, बहुत गुस्से वाले। तो वो बहुत डरता है, वो कभी रिवील नहीं कर पाया। अब करता है, अब तो बहुत कुछ हो गया। तो अब मैं प्रभु में बढ़ गया। और तब मेरे पापा ने एक बात बोला कि मैंने सोचा मेरा एक बेटा ईसाई बन गया, यहाँ तो मेरे दोनों बेटे ईसाई बन गए। परमेश्वर महान है। और मेरे पापा हमेशा मुझे हीन भावना से देखते थे। उनको लगता था कि इसने हमारी नाक कटाई है हमारे समाज की। और बड़ा मुझे एक मन में ना, जैसे कि मुझे इससे लड़के से बड़ी आस थी और इसे क्या कर रहा है ये, बहुत निराश। 7-8 साल 10 साल करीबन वो निराशा रही। लेकिन पिछले साल की मैं बात बताऊंगा आपको। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कपड़े की दुकान खोली और वो कपड़े की दुकान उतनी चल नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैं प्रीच करता हूँ, मैं अलग अलग इंटरनेशनल नेशनल देश विदेश में प्रभु, तो वो बोलते तुम ये सब क्या करते रहते हो, उनको समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम बड़ी प्रार्थना करते हो, आज इस दुकान के लिए प्रार्थना करो। अगर तुम वाकई में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को, अगर तुम्हारा सच्चा है यीशु, तो दिखाएगा मुझे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पापा ने पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोन पर ही, मैं इधर देहरादून में था, वो वहां, तो हमने प्रार्थना करी उनके लिए। और मुझे नहीं पता, उन्होंने, वो इतने ढीठ हैं, ढीठ मतलब उनके धार्मिकताओं ने जकड़ा हुआ है, एक ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो है, रिलीजियस ईगो है। वो नहीं बताते क्या हुआ। बट मैं बिलीव करता हूँ कि उनको होली स्पिरिट ने उस दिन टच किया, उस दिन उनको टच किया। और नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि हमारे दुकान की सेल जो 200-300, उस दिन उन्होंने मोर देन 4000 रुपीज की सेल करी। बहुत नई शॉप थी, पहला 10-15 दिन का ही समय था। तो 4000, तो उन्होंने बोला यस, मैं इतना तो मान गया कि यीशु मसीह में मतलब कुछ बात तो है। और उसके बाद से जब भी सेल कम होती वो मुझसे प्रार्थना कराने लगे और उनको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। और एक दिन जब मैंने प्रार्थना करी, उनको पवित्र आत्मा ने छुआ और उन्होंने एक शब्द मुझे बोला, बोले बेटा मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना, इसे जिंदगी भर करते रहना। उन्होंने बोला इसे जिंदगी भर करते रहना, ये बहुत अच्छा काम है जो तुम कर रहे हो। उसके बाद हमारे कपड़े दुकान में काम करने वाली एक स्टाफ, उसको कुछ बीमारी थी, पापा ने फोन किया, बोले बेटा इसके लिए प्रार्थना करो। फिर एक हमारे दूर के कोई हैं, वो किसी के यहाँ गए, उनका नंबर दिया, बोले उनसे। तो मैं जब देखता हूं कि वचन कहता है कि यदि तू विश्वास लाए तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। और हमको पता है कि नूह के विश्वास के कारण उसके साथ 8 और भी बचाए गए। परमेश्वर कहता है ना कि यदि तू विश्वास लाए। हमें पता है कि अगर जैसे अब्राहम बार्गेनिंग कर रहा था, प्रभु अगर 50 धर्म मिलेंगे तो तू छोड़ देगा इस पूरे देश को। फिर बोलता 40 मिलेंगे तो, 20 मिलेंगे तो, अगर 5 भी अगर इस शहर में धर्मी है तो प्रभु आपके पूरे शहर को बचा लेगा। प्रभु बोलता है तेरे विश्वास के। हम तो शादी का कार्ड देते हैं ना, मिस्टर तिवारी एंड फैमिली, जैसे मुझे शादी के कार्ड आए किसी के, तो मैं लिखता मिस्टर तिवारी एंड फैमिली। प्रभु बोलता है, प्रभु तो किंग है, बोलता है मिस्टर तिवारी एंड होल हाउस होल्ड। ये नहीं कि सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा आ सकते हैं शादी में, मेरे चाचा फूफा ताऊ मामा मामी जितने हैं तिवारी। प्रभु बोलते हैं तेरे विश्वास के कारण तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। सच में मैं अपने पापा के मन में हमेशा, उनको बहुत सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये वो, बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाया उनके लिए।
और मुझे आज भी मलाल होता है कि पापा मैं वो कुछ कर नहीं पाया जो कर सकता, जो आपकी आशा थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मेरे पापा जब हेवन में जाएंगे और जब प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे कि तू जानता है तू आज यहाँ क्यों है, बोलेंगे नहीं प्रभु मैं तो नहीं जानता, नहीं मैंने कभी आपसे वर्शिप। बोले देख तेरा बेटा जो तेरे लीनियज में से, तेरी पीढ़ियों में से जिसने मुझे चुना, जिसने मुझ पर विश्वास किया और जिसने ये जो श्राप, ये जो जनरेशनल कर्सेस जो थे, बंधन जो तोड़े, और उसके प्रभु का जो वचन कह रहा है तेरे विश्वास के कारण तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। सो बिकॉज ऑफ योर फेथ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास के कारण एक दिन जब मेरे पापा स्वर्ग में उस सोने की सड़कों में चलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, उन फरिश्तों को देखेंगे, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भले मैं आईएएस डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैंने उनके लिए वो किया जो सबसे उत्तम है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इस बात का एहसास भले हमें आज हो ना हो, लेकिन एक दिन आएगा जब हमें पता चलेगा कि हम कितने लकी लोग हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में। जिस प्रकार से उस धनवान व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा था जो अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा था, एक दिन बहुत से लोग छाती पीटेंगे, दांतों को पिटाएंगे, बोलेंगे हमारे सामने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने उसे मिस कर दिया। और इसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं, आप अगर अनुरोध करेंगे, अलाउ करेंगे, मैं बता सकता हूँ। सर आप बोल सकते हैं सर। मेरे मन में काफी बातों, आप एक एक शब्द बोल रहे हैं ना, मेरे मन में जी। काफी बातों क्या ना प्रभु का आत्मा कन्फर्म करके दे रही। आपने बोला एक दिन हम इस दुनिया छोड़ के जाएगा और उस पार पहुंचेगा, तभी मालूम पड़ेगा अपना कीमत क्या है। अभी शायद ना दुनिया हमें निगम्मी समझता होगा, नालायक समझता होगा, लेकिन ऐसे गाना है सर, आप भी थोड़ा बहुत मलयालम समझते इसलिए जानते, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। मलयालम में गाना है, उस गाना में इससे कहते एक दिन हम इस क्या नाम नश्वर नासवान संसार को छोड़ के जाएगा, तभी उधर हमें पता मिलेगा इस संसार को इनकार किया लोगों का मूल्य क्या है। एक मलयालम गाना है, उदनाल नश्वर लोगम विट्टु नाम पिरियम अन्नालिल नाम अरियम। इसका मतलब एक दिन हम इस जो नश्वर न तो नासवान दुनिया को छोड़ के जाएगा और उस पार पहुंच जाएगा, तभी मालूम पड़ेगा हम कौन है। आपने एक बात बोला ना, हम तो एक मुकुट रखा है, नाम माथे पे लिखा है। मैं तो ऐसे इमेजिन कर रहा था, तो मेरा सिर पे एक मुकुट रखा है और जहां भी मैं जाते हैं ना, उस ग्लोरी के साथ में मैं घूमते रहते। कितने आशीष का बात है। धन्यवाद देते, मैं प्रभु जी को धन्यवाद देते। और आपने कहा, अब्राहम ने ऐसे कहा अगर 20 लोग हैं तो, अगर 10 लोग हैं तो, कम करके आखिरी में बोला 5 लोग है ना। लेकिन नया नियम में यीशु ने क्या कहा मालूम है साहब? नया नियम में यीशु ने कहा एक गांव में अगर एक शादी का पुरुष होते तो, अब्राहम 5 मांगा, लेकिन नया नियम में यीशु ने कहा जब चलो को 2-2 बन के भेजा। यीशु ने कहा अगर एक शहर में, एक गांव में एक व्यक्ति होते तो, जो उसका घर का द्वारों यीशु के लिए खोल के दे देगा, यीशु का चेलों के लिए खोल के देगा, उसका कारण से उस गांव में कल्याण आने वाला है। यूनानी में 5 था, नया में 1 जन काफी, एक गांव में 1 जन काफी है। तो उनका द्वारा उस देश, प्रभु ने मुझे ये बात सिखाया सर। प्रभु ने मुझे ऐसे कहा भारत का हर गांव में कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए जो गांव के लिए मध्यस्थी बन के प्रार्थना करेगा। प्रभु ने मुझे ऐसे समझा के दिया। अपना हर गांव में भारत सरकार ने एक क्या बोलते हैं, एक पोस्ट ऑफिस, एक तबाल का ऑफिस रखा है। तो भारत का हर गांव में यीशु के लिए भी एक परमेश्वर का बच्चा होना चाहिए, उस गांव के लिए चिट्ठी देने वाला, परमेश्वर का संदेश बांटने वाला। हर पिन कोड में एक परमेश्वर का बच्चा होना चाहिए, कम से कम उधर बैठ के प्रार्थना करेगा उस गांव के लिए। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होगा किसी के साथ में, लेकिन अगर प्रभु ने उस गांव में किसी को छुड़ाना चाहते तो इनके हाथ में एक संदेश का एक पोस्ट कार्ड इनके जेब में डाल के दे देगा और कहेगा जाके दे दो। धन्यवाद यीशु। एक व्यक्ति है। तो आपकी गवाही सुन के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया। आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी बाकी आगे हो गया, आपका शादी का बारे में भी, क्योंकि मुझे जानते हैं आपने डॉक्टर बिन्सी के साथ में आपका बेंसी है ना, बेंसी मैं इस बारे में बताऊंगा।
और ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट का समय लूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि टाइम का बारे मैं में सबसे बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि टाइम अपने पास पूरा है। काफी दर्शकों हमें देख रहे, 172, मोर देन 172 पीपल आर स्टिल वाचिंग लाइव। सो काफी लोग हमें देख रहे हैं। सो कंटिन्यू कर दीजिए सर जी। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा मेरे मन में एक रिग्रेट होता था कि मैं अपने पापा के लिए कुछ अच्छा करूं। और परमेश्वर ने एक दिन, होली स्पिरिट ने मुझे रिवील किया कि तू भले इस अर्थली मैटर्स में बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तूने हेवनली मैटर्स में बहुत कुछ प्रोविजन उनके लिए ऑलरेडी किया है, जिस पर उनको एक दिन गर्व होगा। और पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे सिखाया, मैंने पूछा कि प्रभु ये एक्सेस विंडो क्यों दिया गया कि इधर से धनवान व्यक्ति उस लाजर को देख रहा था, वो कोढ़ी जो था, और वो लाजर जो है वो उस धनवान व्यक्ति को जो आग में जल रहा था। प्रभु ये एक्सेस विंडो क्यों दिया? ये एक्सेस विंडो देने के पीछे रीजन क्या था? तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये चीज लोगों को एहसास हो सके कि हमने मसीह में क्या पा लिया और हमने मसीह में क्या खो दिया। एक दिन लोगों को ये रिग्रेट होगा। नरक की आग से भी ज्यादा भयानक आग वो है जो इस बात का रिग्रेट आपको कराएगी कि मैंने क्या मिस कर दिया। सबसे भयानक पीड़ा नरक की वो जो फीलिंग है, रिग्रेट। सोच सकते हैं, वो कहता है प्रभु 5 लोग मेरे भाई लोग हैं, उनके लिए मुझे जाने दे, बताने दे तुम कहाँ जिंदगी जी रहे हो, अंधकार में कहाँ तुम पत्थरों को क्या कर रहे हो, तुम जाने दे। वो तो मैं नहीं जा सकता, तो लाजर को भेज। बोलते नहीं, उनके लिए व्यवस्था की किताब, ये वचन है, वो वचन को पढ़े, वो समझे। जैसे हमको पता है कि जब वचन को पढ़ रहा था, जब प्रभु का एक जन रथ में बैठा तो वो कहता है, प्रभु का एक सेवक आता है, वो कहता है तू समझ भी रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? तो लोग कैसे समझेंगे जब तक आप उन्हें नहीं समझाएंगे, आप इस वचन को लेकर नहीं जाएंगे। प्रभु ने बोला जाओ इस संसार के छोर तक जाकर मेरे चेले बना। और इसके बाद मेरी जो शादी है, मेरी आत्मा को जिसने बचाया, मैंने, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि वो मेरे जीवन की भी साथी बनी। और उसके बाद मेरा उनसे विवाह हुआ। मैं पहले प्रभु में आया, पहले मैंने मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद मेरा विवाह उनसे हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं विवाह में आने के कारण में नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, पहले मैं विश्वास में आया, उसके बाद मेरा विवाह हुआ। और मैं जो हूँ, मैं पूरे होशो हवास में मेरे साथ जो हुआ, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि ये बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी प्रलोभन के, और हर एक बात को मैं टेस्टिफाई करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। और इसके बाद मेरे से वो हमेशा लड़ती थी कि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई, हम लोग इतना चर्च गए, इतना संडे बाइबल वीबीएस से सब किया, मुझे आज तक प्रभु ने दर्शन नहीं दिया। तुम एक बार प्रभु के पास गए और प्रभु ने तुम्हें दर्शन दे दिया और एनकाउंटर किया। मैं वो प्रभु से ना बहुत प्यार करती है, उसका रिलेशन ऐसे जैसे एक बाप का एक बच्ची से बहुत प्यार करती है प्रभु। तो वो प्रभु से ना कभी लड़ती है, प्रभु आप मुझे क्यों दर्शन नहीं देते, आपने इनको दर्शन दिया, मतलब एक जैसे नोक झोंक, मीठा वाला नोक झोंक। तो बोलती मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए, मुझसे बोलती है, कभी कभी प्रभु से मुझे शिकायत है। तो मैंने बोला नहीं, बाइबल में लिखा है धन्य है वो जो बिना देखे उस पर विश्वास रखते हैं। तो अभी प्रभु ने दर्शन, तो आप लोग और ज्यादा ब्लेसेड लोग, हम लोग तो ढीठ लोग थे कि प्रभु को पता था जब तक मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा ढीठ आने वाला है नहीं। आप लोग तो और ब्लेसेड है जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। तो मैं इस बोल के उसको चुप कराता था। तो उसके बाद एक दिन ठंड के समय वो बाइबल पढ़ रही थी बाहर बैठकर, दिसंबर का महीना था 2012 में, हम देहरादून आ चुके थे उस वक्त दिल्ली से, और वो बाइबल पढ़ रही, उत्पत्ति पढ़ रही थी। बोला प्रभु आपने कितना सुंदर तरीके से पेड़ पौधा जानवर ज्योति सब बनाया, हमको बनाया, आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। और सच में प्रभु आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो क्या आप एक छोटा सा साइन मुझे नहीं दे सकते, एक छोटा सा साइन कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। और इस तरीके से वो आंसू में भरकर रोने लगी। उसके मन में क्रेविंग हुआ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ, महसूस तू है, मुझसे प्यार करते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, लिटरली इन ऑडिबल वॉइस प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान में कहा, हाँ बेटी मैं हूं, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं।
और उसके बाद वो भागते हुए मेरे पास आई, मैं दीवान में लेटा हुआ था, और इस तरीके से जंप कर करके बता रही प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु ने ऑडिबल वॉइस में मुझसे बात करी, मेरे कानों में आकर वो शब्द गूंज रहे मेरे कानों में, और वो उसका आत्मा जो आनंदित हो गया था ना उस एनकाउंटर से, मैं उसकी आंखों में देख के जान सकता था इसका सच में एनकाउंटर है ना। आप आंखों में देखकर जान सकते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और मैंने जब देखा तो सच में उसकी जो शिकायत थी प्रभु ने दूर किया। और उसके बाद उसी घर में हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था और एक डॉक्टर हमारे यहाँ आया था। हम लोग डॉक्टर्स और कैप्टन और कर्नल्स को भी पढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट 55 साल के डॉक्टर्स भी होते हैं जब वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने आते हैं। तो एक डॉक्टर हमारे यहाँ आया, क्रिसमस का दिन था फॉर्चुनेटली, मैंने उसे केक वेक दिया और मेरे मन में हुआ कि मैं उसके साथ अपनी टेस्टिमनी दूं। मैंने टेस्टिमनी दिया और मेरे मन में आया कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। तो उस डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ सर, व्हाई नॉट, प्रार्थना दुआ करना तो अच्छी बात है, करिए। तो मैं बैठा हूँ सोफे पे, इधर वो डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर राजेश नाम था उसका, इधर बिंसी, और मेरे मुंह से जो शब्द निकले, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां तू उनके बीच में होता है। इसके बाद जो जो मेरे मन में आया मैं बोलता गया। और अब 8:45 हो रहे थे, 8:45 हो गए थे, घर जाना था उसको, दूर से आया था। तो हमने बोला चलो श्री ऑफ करने के लिए उठते हैं। तो मैं उठा, इधर से बिंसी उठ गई, इधर से वो जो डॉक्टर राजेश बीच में बैठा है वो उठ नहीं पा रहा है। वो बेचारा उठने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ बदहवास की हालत में है, कुछ लड़खड़ाए टूटे फूटे शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर जब जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो यहाँ मेरे सामने सफेद वस्त्र में कोई मेरे सामने टहल रहा था, somebody was roaming around in front of him, बोल रहा था कोई मेरे सामने टहल रहा था। और बोले ये ठंड वाली दिसंबर की वो हल्की हल्की ठंड नहीं, बोले एक अलग सी एक ठंडक, मैंने इनहेल किया अपने अंदर, कुछ मैंने चेंज किया और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और इसके बाद बहुत सी और भी बातें हुई। और मैं सच में कहना चाहूंगा कि परमेश्वर महान है और मुझे विश्वास है कि एक समय आएगा जब मेरे परिवार का हर एक जन मसीह में जीत लिया जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि आज हम जिंदा हैं लेकिन हमारे अंदर वो पेन नहीं है कि मेरे पापा अब तक प्रभु में नहीं आए, मेरी मम्मी अब तक प्रभु में नहीं आई, मेरा भाई नहीं आया, मेरे चाचा नहीं आए, ताऊ नहीं आए। हमारे अंदर तड़प नहीं है, हम लोग उद्धार पाके सेटिस्फाइड हो गए कि चलो मेरा तो हो गया ना। प्रभु बोलते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ। हमको खुद खाकर सेल्फिश है ना, पेटू और आलसी नहीं बनना, हमको ये रोटी बांटना है जैसे प्रभु ने बांटा। ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि कम नहीं होगा। तो हम लोग उस धनवान व्यक्ति के मन में जो नरक में जल रहा था, मुझे एक भाव देखकर इतना अच्छा लगा कि वो मरने के बाद भी अपने उन 5 भाइयों के लिए कंसर्न दिखा रहा है कि प्रभु उनको तो बचा ले। और आज हम जिंदा हैं फिर भी हमारे मन में, हमारे परिवार में 5 के 50 लोग हैं मसीह में, हमारे अंदर वो पेन नहीं है। उस मरे हुए इंसान के अंदर ही पेन है। हम जिंदा हैं, हम लोग खुश है, हम तो मसीह में, हम चर्च, एक एक जन जब तक बचा ना लिया जाए, हमें रात रात भर रोना है उनके, फास्टिंग करना है उनके लिए, जब तक वो मसीह में जीत नहीं लिए जाए। आपका पूरा घराना, आपका देश, आपका प्रदेश ये प्रभु में आना चाहिए। उस धनवान व्यक्ति के अंदर जो पापी था उसके अंदर ये हार्ट था, हम तो मसीह में, हमारे अंदर और कितना बोझ। इन बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। और बाइबल में लिखा है एक एक दिन मैं हिसाब लूंगा तुमसे उन सब लोगों का जिनको तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया और वो इस दुनिया से चले गए, उनके खून का पलटा मैं तुमसे लूंगा कि तुमने लेजीनेस क्यों नहीं दिखाया। अगर हम पोस्टमैन हैं, अगर जॉन द बैप्टिस्ट का मेंटल हमारे ऊपर है ना, आज हम उस समय वो चिल्लाता था प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का राज्य निकट है। आज प्रभु का राज्य, प्रभु जब दोबारा आने वाला है, आज वो मेंटल ऑफ जो जॉन द बैप्टिस्ट हमारे ऊपर भी होना चाहिए। वो डाकिए का कह रहे पोस्टमैन स्पिरिट बताना है। हम लोग एक चलता फिरता एक लाउड स्पीकर है, वो उद्धार, वी हैव टू स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। हमको शर्माना नहीं है। आज अगर हम मसीह में हैं तो हमें शर्माना नहीं है, नहीं तो प्रभु शर्माएगा एक दिन स्वर्गदूतों के सामने, हमें पहचानने से तो बहुत दिक्कत हो जाए। और आज मैं खुले आम पूरी दुनिया पे बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है परख कर देखो यहोवा कितना भला है। आप अगर सुसाइड करने जा रहे हैं, आप अगर निराश है, टूटे हुए हैं, मरने से पहले
सब कुछ हारने से पहले एक बार जीसस को ट्राई करें जैसे मैंने ट्राई किया। और अगर उस लड़की ने मेरे को अगर प्रेयर सेंटर तक नहीं लेकर जाती, तो आज मैं भी कब्र में पड़ा हुआ होता। और जैसे दाऊद कहता है कि क्या कब्र में पड़ा हुआ इंसान वो मिट्टी तरह धन्यवाद दे सकती है। आज हम जिंदा हैं इसीलिए कि हम उसकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन आमीन। जैसे पतरस ने कहा, हम परमेश्वर का महिमा को देखा गवाह है। हम ऐसे ही नहीं विश्वास कर रहा हूँ, अपना जीवन में परमेश्वर का महिमा को देखा है। अपना परमेश्वर का विशेषता, अपना परमेश्वर प्रकट होके देने वाला परमेश्वर है। ही विल रिवील हिमसेल्फ। पर्दा का पीछे चुपके रहने वाला नहीं है, पर्दा हटाकर अपने कमरे में उतराने वाला परमेश्वर है। सर ने कहा, उन्होंने प्रेयर टावर में पहले उनके साथ में ऐसे एक मुठभेड़ हो गया, प्रभु को आमने सामने उन्होंने देखा, लेकिन उनका भाई का अनुभव जब कहा तभी कहा पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट बोलेगा तो कोई ऐसे क्या बोलते हैं पवित्र जगह कुछ नहीं है, दैट्स एन ऑर्डिनरी प्लेस, एक मामूली जगह है, प्रेयर टावर नहीं है, चर्च नहीं है, पार्किंग लॉट में। फिर कहा उनका लिविंग रूम में जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु उस जो प्रार्थना सभा का बीच में मंडराते था। तो अपना परमेश्वर का विशेषता, उसके लिए कोई पवित्र जगह होने का जरूरत नहीं है। दो व्यक्ति जहां भी इकट्ठा होते उनका बीच में, दो या तीन व्यक्ति जहां भी इकट्ठा होते उनका बीच में वो विराजमान होने वाला परमेश्वर है। वो पार्किंग लॉट हो, होटल का कमरे हो। मुझे जानते हैं पास्टर जी, आजकल कितना कलीसिया होटल का कमरे में आराधना करते हैं, क्योंकि उनके लिए दूसरा कोई जगह नहीं है। अपना कलीसिया शुरू किया इधर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का गाला के अंदर कलीसिया होता था। किसी को हम आमंत्रण करते हैं कलीसिया में आने के लिए, तो वो लोग ढूंढ ढूंढ के आएगा, इंडस्ट्री देख के डर जाते था। और इंडस्ट्री बोले तो संडे पूरा शून्य रहते, कोई रहता नहीं उधर। और इंडस्ट्री के एकदम ऊपर का तरह का जो सीढ़ी, ये सब देखे वो लोग सोचते थे हम कहाँ वहां पहुंचाए। दरवाजा खोल के अंदर आने के बाद में मालूम पड़ेगी तो प्रेयर हो रहे। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर भी जब परमेश्वर का बच्चों दो जन मिलकर प्रार्थना करेगा, प्रभु उनका बीच में उपस्थित। ये अपना बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, एक सौभाग्य है। ये अपना एक बहुत बड़ा एक फ्रीडम है। हमें कोई जगह का मतलब नहीं है, कहां भी हो हम घुटना टेकेगा, अनुग्रह का सिंहासन अपना निकट उतराएगा। हमें अनुग्रह का सिंहासन ढूंढ के कहां भी जाने का जरूरत नहीं है। हम जिस कमरे में घुटना टेकते उस कमरे में अनुग्रह का सिंहासन उतराएगा। ओ धन्यवाद यीशु। इब्रानियों का पत्री में ऐसे लिखा है, इसलिए तुझे हियाव बांधकर अनुग्रह का सिंहासन का निकट आना है। तो कहां ढूंढना पड़ेगा? नहीं, किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। आज जहां से आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, शायद आपका ऑफिस में होगा, आपका बेडरूम में होगा, आपका किचन में होगा, उधर ही घुटना टेको। प्रभु का अनुग्रह का सिंहासन उतराएगा और पवित्र आत्मा का उस जो सामर्थ्य हम अनुभव करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज शाम को इस लाइव मीटिंग में आप जब अटेंड कर रहे हैं, प्रभु का एक अजीब से एक असाधारण सामर्थ्य, एक अभिषेक आपका कमरे में उतराएगी। जैसे प्रिया हालेलुया शिव शंकर तिवारी सर को प्रभु ने छुआ, काफी लोगों को प्रभु ने छुआ उस उपस्थिति। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उसके लिए सालों साल नहीं लगेगा, उसको उपस्थिति अनुभव करने के लिए एक क्षण काफी है। उनका मुंह से एक शब्द काफी, आपका जीवन पूर्ण तौर से ओ हालेलुया बदलने के लिए। धन्यवाद यीशु। एक क्षण हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हो, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना। कितना लोग अपना साथ में प्रार्थना करेगा? हम साथ में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपका जीवन में हम जरूर विश्वास करते हैं बहुत बड़ा एक मुठभेद का दिन बनने वाला है, बहुत बड़ा एक एनकाउंटर का दिन। जीवित परमेश्वर को, है ना, सचमुच में कोई भी व्यक्ति जीवित परमेश्वर को उनका आंखों से देखेगा, वो पागल जैसे उस परमेश्वर को पीछा करेगा। दुनिया हमें पूछते हैं तुम लोग कितना पागल क्यों हो गए? इस पागलपन का रहस्य क्या है? बहुत सिंपल। परमेश्वर अपने लिए दादी माँ ने बोल के दिए कहानी नहीं है। परमेश्वर अपने लिए हम अपना आंखों से देखा, हम अनुभव किया, हम चख के अनुभव किए, एक अनुभव है, कहानी नहीं है। कहानी को पीछा करने वाला कोई अपना प्राण को उस कहानी के लिए खोने वाला नहीं है, है क्या?
यीशु का चेलों सब शहीद क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने कोई कहानी को बनाया लोग नहीं है, कहानी को बना के उसको पीछा किया लोग नहीं है, उन्होंने जीवित परमेश्वर को, उसका महिमा को जीवन में अनुभव किया लोग है। प्रेरित पतरस ने इसलिए इसे कहा, हालेलुया, हम उसका महिमा देकर गवाह हो गए। हम we witness this glory. Thank you, Jesus, for your amazing grace, for your presence among us, Lord. Hallelujah. साथ में हम प्रार्थना करेगा, शिवशंकर सर ने आपके लिए प्रार्थना करेगा, जैसे हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर जी प्लीज प्रे फॉर आवर व्यूअर्स। हालेलुया। यस, आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, gracious Heavenly Father. Thank you, dear Lord Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आप इज़राइल को पवित्र करने वाले और इज़राइल को छुड़ाने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं प्रभु, आप आदि हैं प्रभु, आप अनंत हैं प्रभु। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आप अगम में ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप अगम में ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप अगम में ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर हैं, जो करूबों से घिरा हुआ रहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो महान परमेश्वर उस अगम में ज्योति से बाहर आकर प्रभु देह रूप में, यीशु के रूप में आ गया प्रभु, और उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी प्रभु। और वचन कहता है कि जो भी उस पर विश्वास लाएगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा, उसका पूरा घराना बचा लिया जाएगा, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अनुग्रह के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा प्रभु कि मैं आपको जान सका प्रभु। प्रभु यिर्मयाह की किताब में प्रभु इस प्रकार से लिखा है, आप कहते हैं परमेश्वर पिता कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं उसे अपने पास ना बुलाऊं प्रभु। इससे पहले कि हम आपसे प्रेम करते प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया। जब हम गर्भ में रचे जाते उससे ही पहले प्रभु आपने अपना चित्त हमारे ऊपर लगाया था प्रभु। आपने हमारे नाम को प्रभु अपने जीवन के पुस्तक में लिख लिया था प्रभु। आपने हमारे नाम को अपने हाथों में कुरेद रखा है प्रभु। आप प्रतिदिन हमारे लिए एक नया गीत गाते हैं प्रभु। आप झूमते हैं प्रभु हमें, हमारे प्रेम में हमारे लिए आप इतना सोचते हैं प्रभु। आप कहते हैं कि समुद्र के किनारे के बालू के किनके भी प्रभु उतने नहीं होंगे जितना मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ प्रभु। आप कहते हैं बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत विश्राम दूंगा। ओ प्रभु, आप कहते हैं मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार की समझ से परे है प्रभु। ओ प्रभु, आज जब इतने सारे लोग अंधकार में है प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आप सबको विश्राम दें, उद्धार दें प्रभु। आप हर एक के घाव पे मरहम लगाएं। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं हर एक को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। हर एक जन प्रभु अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन आपकी इच्छा से आज प्रभु इस टेस्टमनी को सुन रहा है और आने वाले दिनों में सुनेगा प्रभु। लाखों लोगों ने परमेश्वर को आपको समर्पण किया है प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु आप आगे भी इस गवाही को प्रभु, और प्रभु इस आजादी टीवी को परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा आप अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु, अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु। विश्व भर में आप काम कर रहे हैं, देश विदेश में काम कर रहे हैं प्रभु। आप पास्टर फिनी को प्रभु, उनके पूरे परिवार को प्रभु, उनके बच्चों को, उनकी कलीसिया को, सबको आप ब्लेस करें, तमाम श्रोताओं को ब्लेस करें, यीशु के नाम से पिता, आमीन। आमीन। प्रार्थना सुने इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष, सहारा और सहायता आज जिंदगी का आखिरी दिन तक हमेशा अपना साथ में होते रहेंगे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सर, बहुत बहुत अपना शुक्रिया हम कहना चाहता हूँ। इतना समय अपने बीच में आके आपका जीवन का अनुभव आपने शेयर किया। प्रभु आपको और आपका परिवार को बहुत आशीषित करेगा। थैंक यू, थैंक यू। साथ में अपने दर्शकों को भी अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।